नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्ता माला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड विद सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड जारी होम्योपैथिक बोर्ड। आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्किन से रिलेटेड ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती, बट जिसका असर आपके इमोशनल लेवल पे हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे हो सकता है और आपके सोशल लेवल पे हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स या एक्ने या जिसे कील मुहासे भी कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स से रिलेटेड पूरी जानकारी लेते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि पिंपल्स क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं, क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं कि पिंपल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, पॉजिटिव या ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं पिंपल्स के, कितने टाइप के पिंपल्स होते हैं और हर टाइप के क्या सिम्टम्स होंगे इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें पिंपल्स के केस में नहीं खाने चाहिए इसके बारे में बात करेंगे और अंत में बात करेंगे कि होम्योपैथी की कौन कौन सी बेस्ट दवाइयाँ हैं जिनका असर पिंपल्स पे होता है और पिंपल्स को जड़ से ख़त्म करने में कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको भविष्य में भी होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड इसी टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे जो भी नई वीडियो आई आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। तो बिना देर करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं पिंपल्स। दोस्तों, पिंपल्स हमारे स्किन सरफेस पे होने वाली छोटी छोटी बम्पी ग्रोथ होती है जिसमें डिस्कलरेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसे सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं या ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड कहते हैं और इनका काम होता है एक तरीके का ऑयल प्रोड्यूस करना जिसे सीबम कहते हैं। किसी भी कारणवश अगर ये ग्लैंड ब्लॉक्ड हो जाती है या क्लॉग्ड हो जाती है या इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो ये जो ब्लॉकेज है, ये इन्फ्लामेशन है, हमें स्किन सरफेस पे पिंपल्स के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। कुछ पॉजिटिव या ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या होते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है हार्मोनल चेंजेस का। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑयल का सिक्रेशन दोस्तों इसमें हमारी स्किन में बढ़ जाता है जिसकी वजह से ऑयल के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड जो होती है, उसके ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस के दौरान हमें पिंपल्स देखने के लिए ज़्यादा मिल सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे देखने के लिए मिल सकते हैं, खासतौर से जो 13 से 19-20 साल की जो एज ग्रुप होता है जिसमें हार्मोनल चेंजेस सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होते हैं, तो उस केस में आपको पिंपल्स बच्चों में पिंपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। पीरियड से पहले, पीरियड के टाइम या पीरियड के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे पिंपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। किसी कारण अगर स्ट्रेस है तो उसमें भी पिंपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो पिंपल्स किसी भी एज ग्रुप में आपको देखने के लिए भी मिल सकता है, इनफैक्ट आपको बच्चों के केस में भी देखने के लिए मिल सकता है। बट जो एडोलसेंट का जो एज ग्रुप होता है उस टाइम पे क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इस टाइम पे पिंपल्स के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे तो जो पिंपल्स है दोस्तों लेट 30s में, 40s में या किसी किसी केस में 50s में भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें कई बार पेशेंट इस टाइप की भी कंप्लेन करता है कि मैडम हमें कभी प्यूबर्टी के टाइम पे या अपने अर्ली 20s में कभी पिंपल्स नहीं हुए, बट लेट 40s में या अर्ली 50s में भी पिंपल्स हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों, ऐसे केसेस में ख़ास तौर से कोई हो सकता है कि अंडरलाइन बीमारी हो जिसकी वजह से पिंपल्स हो सकता है, तो आपको इसको थोड़ा रूल आउट करना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो हमारी जो पूरी बॉडी में मैंने आपको पहले भी बताया कि सेबेशियस ग्लैंड होती है, बट कुछ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारा फेस का एरिया है, फेस में भी खास तौर से नोज़ का जो एरिया होता है, माथे का एरिया होता है, लिप्स के राउंड का जो एरिया होता है, हेड का एरिया होता है, बैक ऑफ नेक का जो एरिया होता है, यहाँ पे कंपेरेटिवली सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से पिंपल्स और बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होने के
चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये जो पिंपल्स हैं, पिंपल्स के ट्रिगरिंग के फैक्टर के बारे में जो मैंने बताया कि सबसे जो मेन है हार्मोनल चेंजेस माना गया है। इसके अलावा अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने फेस को रब करते हैं तो भी पिंपल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या आप कोई ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है तो भी पिंपल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर आप कोई ऐसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं जिसके बाद आपको ये महसूस होता है कि पिंपल्स बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो मेडिसिन की वजह से भी आपका आपको आपको पिंपल्स हो सकते हैं। दोस्तों जो पिंपल्स हैं वो 6 टाइप के होते हैं पर्टिकुलरली, और हर टाइप का जो पिंपल होता है वो अपना स्पेसिफिक सिम्टम देता है। तो एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों पेप्यूल टाइप के पिंपल्स, फिर है ब्लैक हेड, वाइट हेड, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और सिस्टिक टाइप के पिंपल्स। दोस्तों जो सबसे पहले मैंने आपको बताया पेप्यूल टाइप के जो पिंपल्स होते हैं, पेप्यूल का मतलब होता है अपने स्किन सरफेस से थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर। दोस्तों ये जो पेप्यूल टाइप के पिंपल्स होते हैं इनमें इन्फ्लामेशन होती है, और ये बम्पी एरिया होता है स्किन सरफेस के ऊपर जिसमें इन्फ्लामेशन होती है, और जिसकी वजह से ये जो पिंपल हैं ये पेनफुल हो सकते हैं, और वहाँ पे छूते टाइम आपको थोड़ा सा गर्माहट महसूस हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों ब्लैक हेड के बारे में। ब्लैक हेड टाइप के पिंपल्स के बारे में हम बात करते हैं। ब्लैक हेड टाइप का जो पिंपल्स होता है दोस्तों, इसमें ये ओपन पोर होते हैं, और इसमें ऑयल का कंटेंट होता है, जो ऑयल कंटेंट होता है, और डेड स्किन होती है। और ये ओपन होने की वजह से जो पोर है ये ओपन होने की वजह से आपको ये जो वाइट है ब्लैक हेड्स हैं के जो पिंपल्स होते हैं ये देखने में तिल की तरह लगेंगे, छोटी छोटी तिल की तरह आपको महसूस हो सकते हैं। अब तीसरे टाइप का होता है वाइट हेड। वाइट हेड दोस्तों जो वाइट हेड टाइप के जो पिंपल होते हैं ये क्लोज्ड पोर्स वाले पिंपल्स होते हैं जिसमें ऑयल का कंटेंट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें डेड स्किन का भी कंटेंट होता है। ये देखने में थोड़े से वाइटिश या येलोइश काइंड के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों पस्ट्यूल्स टाइप के पिंपल्स। पस्ट्यूल्स टाइप का मतलब होता है, जैसे इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, पस्ट्यूल्स का मतलब होता है पस टाइप के पिंपल्स। इसमें दोस्तों पस का फॉर्मेशन होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये पेनफुल हो सकता है, देखने में आपको येलोइश लगेगा, येलोइश या वाइटिश भी लग सकता है। बट वाइट हेड और पस्ट्यूल्स वाले पिंपल्स में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि जो पस्ट्यूल्स टाइप के पिंपल्स होते हैं उसका जो सराउंडेड एरिया होता है वो डिस्कलर्ड होता है, जो कि वाइट हेड में नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं नोड्यूल्स टाइप के पिंपल्स में। नोड्यूल्स टाइप में छोटे छोटे नोड्स बन जाते हैं जो कि हार्ड होते हैं, और ये जो पिंपल्स होते हैं ये काफ़ी पेनफुल होते हैं दोस्तों, और ये आपको छूने में भी बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस होंगे। और बट हाँ, ये जो एरिया होता है नोड्यूल्स पिंपल्स का वो वेल डिफाइंड होता है, सर्कुलर टाइप का, आपको समझिए आपको राउंडेड टाइप का महसूस होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिस्टिक टाइप के पिंपल्स के बारे में। दोस्तों जो सिस्टिक टाइप का पिंपल होता है, जैसे इसके नाम से डिफाइन हो रहा है सिस्टिक। सिस्ट का मतलब होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें लिक्विड का एक्यूमुलेशन हो। तो दोस्तों सिस्टिक टाइप के जो पिंपल्स होते हैं इसमें वाइट ब्लड सेल्स, थिक वाइट ब्लड सेल्स का के साथ लिक्विड आपको देखने के लिए मिलेगा, डेड टिश्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें ये जो डेड टिश्यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी दूसरे पिंपल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और जो इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है इसकी जो स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है काफ़ी वो कंपेरेटिवली दूसरे पिंपल्स के टाइप के कंपैरिजन में थोड़ा सा डीप लेवल का होता है। इसलिए ये जब भी ये पिंपल्स ठीक होते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हीलिंग के प्रोसेस के टाइम पे ये स्कार छोड़ के जाते हैं। अच्छा, पस्ट्यूल टाइप के पिंपल्स और सिस्टिक टाइप के पिंपल्स में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये होता है कि पस्ट्यूल टाइप के पिंपल्स में भी स्कार हो सकता है अगर आप उसको स्क्वीज़ कर दें, अगर आप उसको फोड़ देते हैं तो उसमें पस बन सकता है। बट सिस्टिक टाइप के जो पिंपल्स होते हैं उसमें वो ज़्यादातर केसेस में हीलिंग प्रोसेस के बाद उसमें स्कार बन जाता है। तो ये हुई दोस्तों पिंपल्स के टाइप की बात।
कुछ पर्टिकुलर डाइट होती है, कुछ पर्टिकुलर फूड कंटेंट होता है जिसे हमें पिंपल्स के टाइम पे खास तौर से, या जिनकी बॉडी पिंपल्स के लिए प्रोन है, अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों ऐसी चीज़ें जिसमें ऑयल कंटेंट इटसेल्फ बहुत ज़्यादा होता है, और बैड ऑयल कंटेंट, जो ऑयली चीज़ें हैं आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तेल मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आपको बैंगन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर इनटेक लेना चाहिए। खट्टी चीज़ें, खास तौर से जो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं, आपको इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फेस को बार बार आपको क्लीन क्लीन मत करने का मतलब आप उसको डस्ट फ्री रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा ही उसको मतलब फेस वॉश करिए, केमिकल यूज़ करिए, बट बार बार आप फ्रिक्वेंटली बहुत आप सिंपल वाटर से फेस को रिंस आउट कर सकते हैं, सिंपल वाटर से रिंस आउट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका इफ़ेक्ट पिंपल्स के केस में बहुत अच्छा है। दोस्तों वैसे तो होम्योपैथिक में बस पिंपल्स की बहुत सारी मेडिसिन हैं, और जो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट स्पेसिफिक होता है। पूरी पेशेंट के पूरे सिम्टम्स को लेके, उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को लेके एक पर्टिकुलर मेडिसिन निकाली जाती है, उसके बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन होता है। बट थेरेपेटिकली कुछ मेडिसिन ऐसी देखी गई हैं जिसका एक्शन पिंपल्स के केस में बहुत अच्छा है और उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होती हैं। तो दोस्तों ऐसी मेडिसिन में सबसे पहले आता है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर 200। देखिए अगर आपकी स्किन ऑयली है और ऑयली के साथ साथ आपको बार बार ऐसी डिज़ायर होती है फेस को नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करने के लिए, और आपका सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा है, या आपको डिज़ायर ज़्यादा होती है सॉल्ट लेने की, नमक लेने की, और आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, और इसके साथ आपको आपके फेस पे या बैक पे बहुत फ्रिक्वेंटली पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप नेट्राम्यूर 200, इस केस में नेट्राम्यूर 200 का एक्शन बहुत अच्छा होता है। नेट्राम्यूर 200 5 गोलियां सुबह खाली पेट 15 दिन तक ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में, पल्सिटिला 200। अगर आपके पस वाले दाने हैं और आपको पस वाले दाने हैं और आपको ऑयली चीज़ें लेने के बाद ऐसा लगता है कि पिंपल्स आपके बढ़ रहे हैं, तो पल्सिटिला 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये सुबह खाली पेट 5 गोलियां 15 दिन तक ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर जो दाने हैं खास तौर से वो बंचेस में आ रहे हैं और उनमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, पेन या कोई ऐसा सेंसेशन नहीं है, तो आर्निका 30 बहुत अच्छी दवाई है। आर्निका 30 सुबह खाली पेट 5 गोलियां 15 दिन तक अगर लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों जितनी भी दवाइयाँ हैं आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लीजिए, और आपकी जो भी पिंपल्स की दिक्कत है, आई होप कि वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप इसके साथ साथ जो जो आपको खाने के लिए मैंने जो उपचार बताया आप वो ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसी खाने वाली भी चीज़ें होती हैं जो आप मेडिसिन ले तो रहे हैं, मगर अगर आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, खाने पीने में परहेज नहीं कर रहे हैं, तो भी रिकवरी जो है या तो नहीं होती है या स्लो हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।